अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद गुलफराज और आप देख रहे हैं वी न्यूज़। नाजरीन, अगर आपने भी बिजली बिलों से तंग आकर शमसी तवानाई से मदद लेने का सोचा है तो इस पर अमल दरामद का वक्त आ चुका है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त सोलर पैनल लाखों रुपए की कमी के साथ कम तरीन सतह पर आ चुके हैं और कम से कम लागत वाला सोलर पैनल 1.5 लाख रुपए में भी दस्तयाब है। 1500 वाट का सोलर पैनल इस वक्त 1.5 से 2 लाख रुपए में लग सकता है, लेकिन लागत कम करने के लिए इस पर डीसी सिस्टम पर चलने वाले पंखे और बल्ब लगाने पड़ते हैं, जो कि पाकिस्तान में बआसानी दस्तयाब हैं। इस सिस्टम पर बैटरी के साथ 2 से 4 पंखे और 5 से 6 लाइट्स 24 घंटे चल सकते हैं और डीसी सिस्टम के आलात की वजह से इन्वर्टर की जरूरत नहीं होगी, जिससे पैसों की बचत होगी। वरना आम पंखों और लाइट्स के साथ 60 से 80 हजार रुपए तक का छोटा इन्वर्टर भी लगाना पड़ता है, ताकि डीसी करंट को एसी करंट में तब्दील किया जा सके। 3 किलो वाट का सिस्टम बैटरी के साथ 6 लाख तक लग जाता है, क्योंकि इन्वर्टर 5 किलो वाट का ही लगेगा। ताहम बगैर बैटरी के 3 किलो वाट का ऑन ग्रिड सिस्टम 5 से 5.5 लाख रुपए तक पड़ेगा। ताहम वापडा के ग्रिड सिस्टम से नेट मीटरिंग के साथ मुंसलिक 5 किलो वाट का सिस्टम ही सबको सूट करता है, क्योंकि ज्यादातर बिजली कंपनियां 5 किलो वाट से कम सिस्टम को कबूल नहीं करती। 5 किलो वाट के ऑन ग्रिड यानी कि बगैर बैटरी का रेट अब तकरीबन 7.5 लाख रुपए है, जो गुज़श्ता साल नवंबर में तकरीबन 10.5 से 11 लाख का होता था, यानी कीमत में 4 से 4.5 लाख रुपए की कमी वाक़ई हुई है। इसी तरह पहले 16 से 17 लाख रुपए में लगने वाला 8 किलो वाट का सिस्टम अब तकरीबन 11 लाख का लग सकता है। इसके अलावा 21 लाख रुपए वाले 10 किलो वाट के ऑन ग्रिड सिस्टम की कीमत अब 13.5 से 14 लाख है। सोलर सिस्टम की कीमतों में कमी की 3 वजूहात हैं। एक तो आलमी मार्केट में इसके रेट कम हुए, दूसरा डॉलर की कीमत कम होने की वजह से भी इसकी कीमतों में कमी वाक़ई हुई है। इसके अलावा गुज़श्ता साल पाकिस्तान में इंपोर्ट पर पाबंदी की वजह से मार्केट में शॉर्टेज हो गई थी, जिस वजह से मसनूई तौर पर इसकी कीमतें भी ज़्यादा हो गई थी। अब शॉर्टेज खत्म होने की वजह से इसकी कीमतें भी नीचे आ गई हैं। सोलर सिस्टम सार्फिन के मुताबिक अब बैंकों की जानिब से भी सोलर सिस्टम लगवाने के लिए कर्ज फराहम किया जा रहा है। इस हवाले से बैंक सार्फिन को सोलर कंपनियों की लिस्ट भी फराहम कर रहे हैं, जहां से रेट्स और ऑफर्स ली जा सकती हैं। हुकूमत की जानिब से बैंकों को सब्सिडाइज नरखों पर कर्ज देने के लिए लिमिट्स दी गई थी, जो अक्सर बैंक इस्तेमाल कर चुके हैं। इसके बाद गुज़श्ता 1.5 बरस से हुकूमत ने सोलर के रियायती कर्जों के लिए बैंकों को नई हद जारी नहीं की। बिजली की मुसलसल बढ़ती हुई कीमतों और आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों को मद्देनजर रखते हुए इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान में बिलों में कमी का कोई इम्कान नहीं। लिहाजा शमसी तवानाई के शोबे से वाबस्ता अफराद का ख्याल है कि अगर हुकूमत रियायती नरखों पर कर्ज की फराहमी का सिलसिला बहाल करे और सोलर सिस्टम की पैदावारी सलाहियत हासिल करने पर तवज्जो दे, तो मुल्क को ईंधन बरामद करने के भारी इम्पोर्ट बिल से भी निजात मिल सकती है, जिससे तजारती खसारे में देर पा बुनियादों पर कमी वाक़ई होगी। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए देखते रहिए वी न्यूज़।